बच्चों को और बड़ों को एक ही साथ खुश करना हो या चाय के लिए या मेहमानों के लिए चाहिए हो मज़ेदार से सैंडविचेस या स्नैक्स, तो बाजार के अनहेल्दी पिज़्ज़ा शवारमा छोड़ें और घर पर बनाइए आसान सी रेसिपी ग्रिल्ड चिकन पिज़्ज़ा सैंडविचेस। सैंडविचेस की ये ब्रेड बनाकर आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं ताकि मेहमानों के लिए या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए जब भी आपको इन सैंडविचेस की ज़रूरत हो आप फ़ौरन से तैयार कर लें। वीडियो में सारी डिटेल मिल जाएगी, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सैंडविचेस की ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। टोटल 1 कप मैंने नीम गर्म दूध लिया है, जिसमें से आधा कप दूध डाल देंगे फ़िलहाल एक छोटे साइज़ के बाउल में। इसमें शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच इंस्टेंट ड्राई यीस्ट और 1 चाय का चम्मच चीनी। थोड़ा-सा इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद कवर करके 5 मिनट के लिए इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे ताकि चीनी और ख़मीर दोनों दूध में अच्छी तरह से घुल जाएँ। देखिए, ख़मीर और चीनी दोनों दूध में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। बस अब इसे हम डो तैयार करेंगे। तो बड़े साइज़ का मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 कप मैदा, तकरीबन 300 ग्राम मैदा है। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच ऑरिगानो और आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर। अच्छी तरह से मैदे में इनको मिक्स कर लेंगे। ऑरिगानो और गार्लिक पाउडर चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन नमक लाज़मी ऐड कीजिएगा। इसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे ख़मीर वाला दूध और थोड़ा-सा इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मिक्स करने के बाद मैदे के इस तरह से क्रम्ब से बन जाएँगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल की जगह पर चाहें तो आप मक्खन या घी भी ऐड कर सकते हैं। अब पहले ऑयल को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हमने थोड़ा-थोड़ा करके दूध शामिल करना है और इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। बस ये ध्यान रखिएगा कि डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। इस डो को तैयार करने के लिए दूध की जगह पर अगर आप चाहें तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब डो इस तरह से कंबाइन हो जाएगी, फिर इसको हम 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से गूँदेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसके अलावा डो थोड़ी-सी सख्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा सॉफ्ट डो होगी तो फिर बाद में उसको हैंडल करना मुश्किल होगा। तो अच्छी तरह से गूँथ कर डो को बाउल में ही पड़ा रहने देंगे और कवर कर देंगे। कवर करके इसको किसी भी नीम गर्म जगह पर रख देंगे ताकि ये राइज़ हो जाए। तो तकरीबन 40-45 मिनट के बाद डो अच्छी तरह से राइज़ हो गई है। अब इसको इस तरह से प्रेस करके इसमें से एक्स्ट्रा एयर निकाल देंगे। उसके बाद किसी भी साफ़ और खुली जगह पर थोड़ा-सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे जहाँ पर हमने डो को बेलना है। इस तरह से डो के दोनों साइडों पर खुश्क मैदा लगाएँगे और एक बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। यहाँ पर इसको हम इतना थिक बेलेंगे जितना थिक हम रोटी को बेलते हैं, इससे ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं रखना, वरना फिर ब्रेड बहुत ज़्यादा थिक तैयार होगी जो कि सैंडविचेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब इसको हम इस तरह से प्लास्टिक से या साफ कपड़े से कवर करके 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे ताकि ये थोड़ी-सी ठहर जाए, फिर उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। बेलने की वजह से डो में बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाता है, अगर रेस्ट किए बगैर आप इसकी कटिंग करेंगे, तो ये जो सर्कल्स हम इसके काट रहे हैं, कटिंग करने के बाद ये एकदम से श्रिंक होकर साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे से हो जाएँगे। यहाँ पर आपको देखकर अच्छे से अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि ये डो मैंने कितनी थिक रखी है। बस नोट कर लें, डो हमने इतनी थिक ही बेलनी है। बस अब आप जितने भी छोटे या बड़े साइज़ की ये ब्रेड तैयार करना चाहते हैं, उस साइज़ का बाउल लें और इस तरह से सारी डो की कटिंग कर लें। जितनी भी साइडों पर एक्स्ट्रा डो है, इसको दोबारा से कंबाइन करके 5 मिनट का रेस्ट दें और दोबारा से इसी तरह से बेलकर इसकी कटिंग कर लें। तो अब हम डो के ये सर्कल्स सेक लेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को रख दिया है चूल्हे पर, फ्लेम इसके नीचे ऑन कर दिया है। थोड़ी-सी देर के लिए इसको एक साइड से सेक लेंगे, जब तक कि ये एक साइड से अच्छे से सेट हो जाए। जब ये एक साइड से पक जाए, तो फिर इसकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी इसको पक जाने तक सेक लेंगे। यहाँ पर आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए बिल्कुल भी नहीं सेकना, वरना फिर ये बहुत ज़्यादा ड्राई और खुश्क सी हो जाएगी। सैंडविच तैयार होने के बाद इसको हमने ग्रिल भी करना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और अगर पकाते हुए ब्रेड इस तरह से फूलने लगे, तो एक नाइफ़ की मदद से साइड पे इसके छोटा-सा होल करके इसमें से एयर निकाल दें। बस इस तरह से दोनों साइडों से हमने इसको हल्का-हल्का सा ही सेकना है, ज़्यादा इस पर हमने कलर वगैरह नहीं लाना। बस इसी तरह से ब्रेड के ये सारे सर्कल्स हम पैन में सेक लेंगे। और यहाँ पर आप देखें, ब्रेड के ये सर्कल्स बहुत ज़्यादा थिक नहीं हैं, बिल्कुल बारीक-बारीक से हैं। इनको हमने इस तरह से पतला ही रखना है, क्योंकि एक सैंडविच बनाने के लिए हमने ब्रेड के 2 सर्कल्स का इस्तेमाल करना है। तो इस ब्रेड को स्टोर करने का क्या तरीका है, ये भी आप देख लें। जब ब्रेड अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, फिर उसको इस तरह से किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में स्टोर कर लें। जब भी सैंडविचेस तैयार करने हो, फ्रीज़र में से निकालें, रूम टेम्परेचर पर या माइक्रोवेव में हल्का सा इनको डीफ्रोस्ट करें और सैंडविचेस तैयार कर लें।
इनफैक्ट यहाँ पर मैंने भी इस ब्रेड को तैयार करके 2 दिन के लिए फ्रीज़र में रखा था, 2 दिन के बाद ही सैंडविचेस तैयार किए थे। तो अब हमने इस ब्रेड से ग्रिल्ड पिज़्ज़ा सैंडविच तैयार करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम चिकन को कर लेंगे मैरिनेट। यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, इस तरह से छोटे-छोटे से पीसेस में कटा हुआ। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही, 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें ऑयल, हस्बे ज़ायका नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर की जगह पर आप कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। बस अच्छी तरह से चिकन के साथ इन सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट लाज़मी कर लें। अगर आप चाहें तो आप इसको फ़ौरन भी पका सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको आधे घंटे तक मैरिनेट किया था। मैरिनेट करने के बाद अब इसकी हमने कुकिंग करनी है, तो इसके लिए मैंने एक पैन को रख दिया है चूल्हे पर, फ्लेम ऑन कर दिया है और पैन में डायरेक्ट ही ये मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर दिया है। इसको मैरिनेट करते हुए ऑयल इसमें हमने डायरेक्ट ही शामिल कर दिया था, तो इसलिए मज़ीद इसमें ऑयल शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। बस मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन इस तरह से थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाए। तकरीबन 3-4 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पर चिकन की भुनाई करने में। बस इसके बाद इसको कर देंगे कवर और कवर करके हल्की आंच पर इसको 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे। पानी ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, चिकन अपना पानी छोड़ेगा जिसमें ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। तो हल्की आंच पर 5 मिनट तक पकने के बाद चिकन यहाँ पर बहुत अच्छे से पक गया है। अब अगर चिकन में इस तरह से एक्स्ट्रा पानी हो तो हाई फ्लेम पर इसको थोड़ा सा ड्राई कर लें। उसके बाद जैसे ही पानी इस तरह से थोड़ा सा ड्राई सा हो जाए फिर इसमें हमने शामिल करनी है सब्जियाँ। और सब्जियों में यहाँ पर मैंने ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज इस तरह से स्लाइसेस में कटी हुई, आधी शिमला मिर्च, इसको भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक लंबाई में ही काटा है और थोड़े से ऑलिव्स। बस कंटिन्यू हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इनको हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है ताकि सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। लेकिन आपने इनको बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना वरना फिर सब्जियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, क्रंची नहीं रहेंगी। मीडियम फ्लेम पर बस इसको मैंने हल्का सा ही पकाया है, सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो अब हम तैयार करेंगे सैंडविचेस। इसके लिए जो हमने ब्रेड तैयार की थी इसके 2 स्लाइसेस या 2 सर्कल्स लेंगे। सबसे पहले इन दोनों स्लाइसेस पर लगाएंगे थोड़ी सी मेयोनीज। मेयोनीज़ के साथ ही इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस या केचप। दोनों में से जो भी आपके पास है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से चम्मच की मदद से ब्रेड के पूरे सर्कल के ऊपर इसको फैला देंगे। उसके बाद एक ब्रेड के ऊपर रखेंगे इस तरह से मुनासिब सी क्वांटिटी में चिकन और अच्छी तरह से इस पूरी ब्रेड के ऊपर इसको फैला देंगे। चिकन के ऊपर थोड़ी सी मुनासिब सी क्वांटिटी में ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ रख देंगे और एक रख देंगे इसके ऊपर चीज़ स्लाइस। आप चाहें तो आप सिर्फ मोज़रेला चीज़ या सिर्फ चीज़ स्लाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसके बाद इसको दूसरी ब्रेड से कवर कर देंगे और यहाँ पर हमारा सैंडविच तैयार हो गया है। अब इसको हमने करना है ग्रिल। तो अगर तो आपके पास इस तरह का ग्रिल पैन है फिर आप सैंडविच को ग्रिल कर लें, इस तरह से सैंडविच के ऊपर बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये वाला ग्रिल पैन नहीं है तो आप तवे पर हल्का सा ऑयल लगाएं और दोनों साइडों से सैंडविच को सेक लें। थोड़ी सी देर के बाद सैंडविच को इस तरह से चम्मच की मदद से हल्का सा उठाकर देख लें। अगर इसके ऊपर लंबाई में निशान आ गए हैं तो इस तरह से सैंडविच को थोड़ा सा घुमाकर थोड़ा सा और सेक लें। इस तरह से इसके ऊपर चेक बन जाएगा। देखिए कितना अच्छा सा इसके ऊपर चेक बन गया है। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से इसको हम सेकेंगे। देखिए जब लंबाई में निशान आ जाएंगे तो इस तरह से इसको थोड़ा सा घुमा देंगे और इस पर चेक बनने देंगे। देखिए दूसरी साइड पर भी कितना ज़बरदस्त सा चेक बन गया है। बस इसी तरीके से हमने सारे सैंडविचेस को ग्रिल करना है। यहाँ पर डो की या चिकन की जितनी क्वांटिटी मैंने आपके साथ शेयर की है इसमें आपके तकरीबन 7 से 8 सैंडविचेस बनकर तैयार होंगे। बाकी अब आप देख लें जितनी क्वांटिटी में आप ये सैंडविचेस तैयार करना चाहते हैं उसी हिसाब से रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स को बढ़ा लें। आप देखें ब्रेड स्लाइस पकने के और फूलने के बाद भी कितना पतला है। ये इसी तरह से पतला ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक ब्रेड का स्लाइस नहीं होना चाहिए वरना फिर सैंडविच में आपको मैदे का टेस्ट ज़्यादा आएगा। ग्रिल्ड पिज़्ज़ा सैंडविचेस की बहुत मज़े की रेसिपी है, बनाएं और इंजॉय करें। यकीनन बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत पसंद करेंगे।
इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।